दिखाते हैं आपको रिपोर्ट, इसका मतलब क्या है। क्या ये सभी चेहरे दागदार हैं और इन चेहरों के आश्रय केजरीवाल अब भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल से आगे चुनावी बिसात बिछा रहे हैं? क्योंकि पहली बार लोकसभा चुनाव को लेकर किसी राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने से पहले उन मंत्रियों और सांसदों की लिस्ट जारी कर दी जिन्हें वो हराना चाहती है। और ये सभी चेहरे ना तो सिर्फ मनमोहन सरकार के चेहरे हैं और ना ही किसी एक राजनीतिक दल के। तो क्या ये माना जाए कि बेहद महीन राजनीतिक लकीर केजरीवाल ने 2014 के चुनाव को लेकर अभी से खींच दी है, जिसके कटघरे में खुद ब खुद मनमोहन सरकार भी आ जाए, सत्ता में आने के लिए बेचैन बीजेपी भी आ जाए और तीसरे मोर्चे का सपना देख रहे नेताजी भी आ जाए और झटके में आम आदमी पार्टी उस पारंपरिक राजनीति से भी बच जाए जहां उम्मीदवारों का चयन और उनके प्रचार से लेकर उन्हें जिताने का संघर्ष उसे करना पड़ता है। तो केजरीवाल की बिसात के नायाब सच को समझे। इसमें मौजूदा मनमोहन मंत्रिमंडल के आधे दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के नाम है। मसलन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, वीरप्पा मोइली, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल और फारूक अब्दुल्ला। तो सवाल सिर्फ कांग्रेस का नहीं या कहें यूपीए सरकार भर का नहीं है, बल्कि कांग्रेस के साथ खड़ी एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों का भी है। वही 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के बाद डीएमके के साथ जो खटास कांग्रेस की शुरू हुई और उसका अंत यूपीए का साथ छोड़कर करुणानिधि ने किया, उसे भी अपनी चुनावी बिसात पर केजरीवाल ने खड़ा कर घोटालों को मुद्दा बनाकर डीएमके के मंत्री रहे सांसदों को अब प्यादा बना दिया है। ए राजा, अलागिरी, कनिमोझी, जी.के. वासद, ये वो नाम है जिनका नाम लेकर केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को हवा देकर तमिलनाडु की चुनावी सियासत में भी आम आदमी की मौजूदगी बिना किसी मशक्कत के कर दी है। दरअसल केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को ही अपनी चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाया, तो इस कटघरे में सत्ता पाने के लिए बेचैन बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेताओं को भी कांग्रेस के उन नेताओं के समान खड़ा कर दिया जिससे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजनीतिक दलों की लकीर मिटती दिखाई दे। मसलन कांग्रेस के सांसद अवतार सिंह भड़ाना हो या फिर भ्रष्टाचार की वजह से मंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले पवन बंसल, उनके साथ ही बीएसपी की नेता मायावती, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव, बीजेपी के नेता नितिन गडकरी और अनुराग ठाकुर का नाम भी केजरीवाल ने ले लिया। यानी पहली बार केजरीवाल ने एक मुद्दे के आश्रय आधे दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा कर दिया और साथ ही सत्ता और विपक्ष की उस लकीर को मिटाने की कोशिश की जो 2014 के लिए लगातार बिछाई जा रही है। साथ ही अलग अलग राज्यों की राजनीतिक तिकड़मों से लेकर जाति या धर्म के आधार पर बनने वाले वोट बैंक हो या फिर सत्ता के विरोध में बहने वाली हवा के तौर तरीकों को भी बदलने की तैयारी केजरीवाल ने की है। तो इसके संकेत साफ है, लोकसभा चुनाव को महज सत्ता परिवर्तन से वोटर ना देखे, बल्कि दागियों को संसद में ना पहुंचने देने के मिशन से समझे, जिससे 2014 में संसद का चेहरा दागदार ना दिखे। तो क्या ये माना जाए कि पारंपरिक राजनीति पर यह केजरीवाल है?